तक श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का संबंध है, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को अवैध तरीके से गिराया, किसी और के ऊपर लांछन लगाने का कोई हक नहीं। राहुल जी को एक विशेष सत्कार दिया जा रहा है। कभी जो व्यक्ति जमानत के लिए जाता है वो अपने साथ नेताओं का फौज लेके जाता है। वो अपने महत्वाकांक्षा के चलते कांग्रेस से भागे। टीवी कैमरों से लेकर ट्विटर तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं। कभी राहुल के बेहद करीबी रहे ज्योतिरादित्य को अब राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश इतिहास का गद्दारी वाला पाठ याद दिला रहे हैं। इतिहास के आईने में सिंधिया को गद्दार कहा जा रहा है। अचानक ज्योतिरादित्य सिंधिया पर इतनी हमलावर हो गई है, क्यों ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए हैं? इस सवाल का जवाब है चुनाव। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में सिंधिया बड़ा फैक्टर होंगे। दरअसल मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल अंचल ज्योतिरादित्य सिंधिया का मजबूत गढ़ है। ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीटें हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में इस अंचल में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थीं। 2018 में बीजेपी को इस अंचल में 7 सीटें मिली थीं, जबकि 2013 में कांग्रेस को इस अंचल में 12 सीटें मिली थीं। वहीं बीजेपी को 2013 में 22 सीटें मिली थीं। 2018 में 15 साल बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में वापसी ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के चलते हुई थी, लेकिन 2020 में इसी रीजन के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया और इसी के साथ उनके समर्थक विधायकों ने कांग्रेस से बगावत कर दी। नतीजा ये रहा, कमलनाथ की सरकार गिर गई और उसके बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। यहाँ बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी, कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थीं। बाद में भिंड से बीएसपी विधायक भी बीजेपी में शामिल हो गए। मौजूदा समय में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से बीजेपी के पास 17 और कांग्रेस के पास भी 17 सीटें हैं। यानी फिलहाल सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस और बीजेपी बराबरी पर खड़े हैं, लेकिन दिसंबर में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस को फिर मध्य प्रदेश में वापसी करनी है तो उसे ग्वालियर चंबल अंचल में पिछले प्रदर्शन को दोहराना होगा। लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस सिंधिया को गद्दार घोषित कर सहानुभूति वाला दांव चलना चाहती है और इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के निशाने पर हैं।